बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा दोस्तों, बात करेंगे आज की वीडियो में फैसल टाउन फेज 2 के ऊपर। जी हाँ, फैसल टाउन फेज 2 क्यों इम्पोर्टेंट है जी, आपको बता दूं। इसकी स्ट्रेटजिक लोकेशन है। एक साइड के ऊपर इसको रिंग रोड लग रहा है, दूसरी साइड के ऊपर है इसको M2 मोटरवे और फिर साथ ठलिया इंटरचेंज। ये तीन फैक्टर्स जो हैं फैसल टाउन फेज 2 को बड़ा ही यूनिक बना देते हैं। इसकी जो मार्केट के अंदर एक्सेप्टेंस है उसको बढ़ा देते हैं, और फिर इसकी जो एक्सेस है टूवर्ड इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टूवर्ड चक्री रोड, टूवर्ड मेन सेंटर जो है, सदर जो है रावलपिंडी, जो दिल है पिंडी का उधर, फिर टूवर्ड DHA बैरिया, ये सारी चीज़ें जो है ना इस प्रोजेक्ट को इसके अंदर जान डाल देती हैं फैसल टाउन फेज 2 के अंदर। और ये शॉर्ट टू मिड रेंज इन्वेस्टमेंट के लिए इस वक्त बेस्ट ऑप्शंस है। स्पेशली इसके जो दो ब्लॉक्स हैं, ओवरसीज इनक्लेव और फिर मैंने आपको बताया ओ ब्लॉक। और पिछले दिनों मैंने आपको ये भी बताया था कि जनवरी में जो हमने खबर सुनी है, जनवरी में इस प्रोजेक्ट की जो प्राइसेस हैं वो रिवाइज कर दी जाएंगी और ओल्ड जो प्राइसेस हैं उनके ऊपर कैप लगा दिया जाएगा। उसकी रीज़न भी मैंने बताई थी कि चोइस साहब ने ये डिसीजन किया है कि जिन लोगों ने चोइस साहब का साथ दिया था, अब टाइम आ गया कि उनको पे बैक किया जाए। और उनको पे बैक करने का ये बेस्ट है कि आप अपनी जो टैब है ना उसको बंद कर दें, उस पुरानी टैब को बंद कर दें, एक नई टैब को खोलें। ठीक है, उससे होगा क्या कि आपको ओल्ड प्राइसेस मार्केट में नहीं मिलेंगी। जिन लोगों के पास होंगी उनके पास तो होंगी, उन्होंने खरीदी हुई है ना। अब आपको कोई भी बुकिंग करवानी होगी वो नए रेट के ऊपर जाकर करवानी पड़ेगी, और जिन लोगों के पास पुराना रेट की फाइल्स पड़ी होंगी वो आपको प्रॉफिट की पर वो चीज देंगे। इस तरह क्या होगा कि जो ऑलरेडी लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, अपने प्लॉट ले चुके हैं, चाहे वो एंड यूजर है, चाहे वो शॉर्ट टू मिड रेंज इन्वेस्टर है, तो उनको प्राइस एप्रिसिएशन मिलेगी। ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छा इकदाम होगा चोइस साहब का इस प्रोजेक्ट को उठाने के लिए भी, और जो लोग साथ चल रहे हैं उनको कंपनसेट करने के लिए भी। जो जेन्युइन डेवलपर होता है ना, वो अपनी कम्युनिटी का ख्याल रखता है, और उसके साथ जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो एंड यूजर्स होते हैं, उनके साथ जो उसने वादे किए होते हैं उनका भी वो ख्याल रखता है। वो ख्याल कैसे रखा जाता है? अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो प्राइस एप्रिसिएशन होगी ये जेन्युइन होगी। इसमें कोई जिसे कहते हैं, जिस तरह इसी दौर में फैसल हिल्स में एक बूम आया था, वो हमने पहले ही आपको बताया, ये आर्टिफिशियल बूम है, इसने नीचे गिर नहीं गिरना, और वो गिरा था, बहुत बुरी तरह गिरा था, पिट गया था। उससे चोइस साहब ने बहुत बड़ा लेसन ले लिया है। अभी मेरे ख्याल में वो ऐसा नहीं करेंगे। अभी जो भी प्राइस रिवीजन होगी वो नेचुरल होगी, वो जेन्युइन होगी, उसमें कोई बहुत ह्यूज जंप आपको शायद ना मिले। ठीक है ना? तो इससे ये होगा कि एक तो मार्केट सस्टेन कर जाएगी, उनके साथ चलने वाले लोग सस्टेन कर जाएंगे, और फिर हर वीकेंड के ऊपर आपने ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज देखी होंगी वहां पे जो चल रही हैं। अच्छा दोस्तों, हर वीकेंड के अंदर जो एक्टिविटीज चल रही हैं वो आपने अक्सर देखते रहते हैं हमारी वीडियोस के अंदर। वो काम भी उन्होंने थोड़ा सा तेज कर दिया हुआ है। तो पहली जो डिलीवरी है उसकी डेट भी जो है हमने कहा था कि मैं अनकरीब बता दूंगा कि पहली डिलीवरी हम कब कर रहे हैं। तो अगर आप भी ये सारे बेनिफिट चाहते हैं, शॉर्ट टू मिड रेंज आप इन्वेस्टर हैं, शॉर्ट टू मिड रेंज इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपके पास आपको एंट्री लेवल प्राइसेस चाहिए, लो प्राइसेस चाहिए, तो आपके लिए फैसल टाउन फेज 2 इस वक्त बेस्ट ऑप्शन है। बजाय कि आप बैंक में पैसा रखें या किसी और मार्केट में डालें, वो कोलैप्स कर जाए, तो ये रियल एस्टेट कोलैप्स नहीं करता, ये हमेशा ऊपर जाता है। जब भी आप एंट्री लेवल के पर अगर आप रियल एस्टेट से पैसा कमाना चाहते हैं ना, तो याद रखिएगा आप एंट्री लेवल जो प्राइसेस होती है ना उनके अंदर अपनी पैसा लगाया करें, तब आपको गेन मिलेगा। जब बलून बन चुका होता है उसमें आप पैसा डालते हैं तो उसने नीचे आना होता है, वो नीचे आता है। तो ये इस वक्त का टाइम है कि आप यहाँ पे अगले 1 से 3 साल में अच्छा रिटर्न अगर चाहते हैं तो आप फैसल टाउन फेज 2 के अंदर अपना पैसा लगा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत। पाकिस्तान पाइंदाबाद।